Hello students, welcome to EduCraft Academy. This video is for 10th ICSE Biology and today we'll start with circulatory system. देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं with our unit 3 that is human physiology. हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं. यूनिट थर्ड का नाम है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है? देखो फिजियोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, जैसे बायोलॉजी, राइट? बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, तो बायोलॉजी हो जाता है स्टडी ऑफ लाइफ. फिजियोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ फंक्शंस. ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के सभी फंक्शंस की स्टडी को ह्यूमन फिजियोलॉजी कहेंगे. प्लांट फिजियोलॉजी क्या हो जाएगा? प्लांट फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी शब्द का मतलब स्टडी ऑफ फंक्शंस, तो प्लांट फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट फंक्शंस. प्लांट फंक्शंस जैसे कि ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, राइट? तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सभी क्या हो गए? प्लांट्स के फंक्शंस. तो सेकेंड यूनिट ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे. अभी हम यूनिट थर्ड से स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी. उसमें हम ह्यूमन बॉडी के फंक्शन स्टडी करेंगे. तो पहले हम देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कौन से फंक्शंस होते हैं. तो ह्यूमन बॉडी के 7 फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीदिंग कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हम न्यूट्रिएंट्स और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं. देन नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में हम सभी हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे. नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है. हमारी बॉडी के सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नर्वस सिस्टम करता है. तो उसमें हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, हम हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आईज, ईयर, नोज, उन सब के बारे में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में. देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे. एक्सक्रीशन क्या है? प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. एक्सक्रीशन के बारे में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के में पढ़ेंगे. आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है. तो अब 10th स्टैंडर्ड में हमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सिस्टम्स के बारे में आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं. ठीक है, अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे. तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर की शुरुआत करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता क्या है? सर्कुलेशन, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, राइट? अब ये ब्लड को सर्कुलेट होने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों सर्कुलेट हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और पूरा सर्कुलेशन सिस्टम को एकदम गहराई से समझेंगे कि होता क्या है. उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? तो इनका नाम आपको याद करना है, विलियम हार्वी. विलियम हार्वी डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन. William Harvey discovered blood circulation. Blood circulation was discovered by William Harvey. अब देखो, अब हम पढ़ते हैं नीड फॉर सर्कुलेशन.
तो देखो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस है। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होती हैं? कमेंट्स में लिखो। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होती हैं? रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं O2 एंड CO2। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं। वो नोज के थ्रू एंटर हुई, लंग्स में गई, लंग्स में आल्वियोलाई में गई। आल्वियोलाई से उन्हें हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचना है ना, तो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर सेल तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड। तो ये ब्लड का काम है, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। हमारे लंग्स में आल्वियोलाई से बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है, कौन करेगा? ब्लड। हमारे सेल्स में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे सेल्स में रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 बन रहा है। अब CO2 को बॉडी के सेल्स से हमें CO2 को एक्सेल आउट करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। कैसे? थ्रू नोज। इसका मतलब CO2 को सेल्स से नोज तक आना पड़ेगा। कैसे? सेल्स से सबसे पहले लंग्स में आएंगे, आल्वियोलाई में, आल्वियोलाई से नॉस्ट्रल्स में, नॉस्ट्रल्स से बॉडी के बाहर, आउटसाइड द एनवायरनमेंट में। कैसे? ब्लड। ब्लड विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम आल्वियोलाई टू सेल्स एंड CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू आल्वियोलाई। कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, हमें रेस्पिरेटरी गैसेस जो हमारी O2 CO2 है उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है, राइट? तो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड। कैसे? सर्कुलेट होके लंग्स से सेल्स तक, सेल्स से लंग्स तक सर्कुलेट होके। तो क्या कर रहा है? रेस्पिरेटरी गैसेस O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। पहली बात, इसलिए सर्कुलेशन करना है। दूसरी बात, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो हम फंक्शंस लिख लेते हैं, सर्कुलेशन की नीड लिख लेते हैं। सर्कुलेशन की नीड क्या है? तो सबसे पहली नीड है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सबसे पहली नीड बनी हमारी ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। हमें रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना था, इसलिए। दूसरी नीड समझते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? What do you understand by term nutrients? कुछ न्यूट्रिएंट्स आप कमेंट्स में लिखिए। राइट डाउन न्यूट्रिएंट्स इन कमेंट। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं? तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है। हमने खाना खाया, कहाँ पर? माउथ, माउथ के थ्रू ईसोफेगस, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक, स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट? अब वो तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे बॉडी के हर सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए, बॉडी के हर सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए ना, तो वहां से डाइजेस्टिव सिस्टम से बॉडी के हर सेल तक न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा? ब्लड। ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ब्लड सर्कुलेट होने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट्स को। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा और उन्हें सभी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा। तो सर्कुलेशन की दूसरी जरूरत, सर्कुलेशन की दूसरी जरूरत क्या हो गई? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। समझे आप? इस तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं, उन सबको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। हमारा बॉडी ग्रो कर रहा है, क्यों ग्रो करता है बॉडी? बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। आपने और भी हार्मोन्स पढ़े होंगे, कमेंट्स में लिखिए आप कौन से हार्मोन्स के बारे में जानते हैं, राइट इन कमेंट्स। ठीक बात। और देखो हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का ब्लड। इसका मतलब
ब्लड हमारी बॉडी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सर्कुलेशन की ज़रूरत समझे आप? तो अब हम देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों को सर्कुलेट करता है। सॉलिड्स में फूड पार्टिकल्स को, ब्लड सेल्स को। गैसेस में O2 को, CO2 को, वाटर वेपर को। सॉल्यूशंस में सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, एक्सक्रीटरी वेस्ट को, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। कैसे? सर्कुलेट होके, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट आया, कमेंट्स में लिखिए आप कौन से एक्सक्रीटरी वेस्ट के बारे में जानते हैं। राइट इन कमेंट्स। ठीक बात इतनी। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वी। और सर्कुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इन सब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। राइट? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन कैसे शुरू होता है। थैंक यू।